नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 का वीडियो नंबर 31 में स्वागत है। हम व्यंजन संधि कर रहे थे और हमने व्यंजन संधि का हमारा एक नियम कर लिया था। ये है हमारा दूसरा नियम। ध्यान से देखो बेटा, ये है दूसरा नियम जिसका नाम है मुंह अनुस्वार। अब ये देखना, ये आपको इंग्लिश के एस की तरह दिखाई दे रहा है। ये एस नहीं है, ये ए बोला जाता है। इसको अवग्रह है, ए संस्कृत में इसको अवग्रह है। अवग्रह ये कुछ नियम होते हैं। अवग्रह तो इसको अवग्रह ए बोलते हैं, उच्चारण इसका ए होता है। मो अनुस्वार। अब यदि हम इसको ध्यान से पढ़ें तो इसी के अंदर इसका अर्थ छुपा हुआ है। मो का अर्थ हो गया मैं को अनुस्वार हो जाना। देखिए क्या है, मो अनुस्वार का अर्थ क्या है कि मैं को अनुस्वार हो जाना। यानी कि जब भी हम व्यंजन संधि करते हैं, यदि अंत में मैं होता है तो उस मैं को अनुस्वार बन जाएगा। हिंदी में और संस्कृत में अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ा था ना। तो अनुस्वार क्या होता है, जो सामान्य बच्चे सामान्य अर्थ में ही लगा लो या सामान्य भाषा में, जिसको हम यूँ कहते हैं जी बिंदी मतलब ये अनुस्वार है। अनुनासिक अब शायद हिंदी के मानक रूप में से अनुनासिक को हटा दिया गया है, लेकिन ये अनुस्वार आपका ये एक डोट होता है। तो इसकी देखिए नियम की परिभाषा क्या है कि यदि पद के अंत में, पद दो बताए थे आपको, संधि में दो ही पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो ये क्या कहा है, यदि पद के अंत में मैं हो, पूर्व पद की बात है ये। यदि पूर्व पद के अंत में मैं हो और बाद में कोई भी व्यंजन आ जाए तो उस मैं को अनुस्वार हो जाता है। यानी कि उस मैं की जगह अनुस्वार लग जाता है। उदाहरण से स्पष्ट होगी अपनी परिभाषा। उदाहरण देखिए क्या है ये, यहाँ लिखा हुआ है फलम, मैं हमारा हलंत है। इधर लिखा हुआ है पतति। यहाँ क्या कंडीशन बताई थी, यहाँ कंडीशन बताई थी कि लास्ट ये वाला वर्ण तो हमारा मैं हलंत होना चाहिए, लेकिन जो उत्तर पद का है वो कोई भी व्यंजन हो सकता है। अब ये पे आ गया। फिर आगे परिभाषा में क्या कहा था कि जब वो अंतिम में हमारा हलंत होता है वो अनुस्वार बन जाता है। यानी कि मैं लिखने की बजाय हम उसको अनुस्वार में बदल देंगे, अनुस्वार लिख देंगे। देखिए मैं अनुस्वार में बदल जाएगा तो क्या बन जाएगा, फल हमारा रह गया, फल मैंने लिख दिया। इस मैं का क्या आ गया, अनुस्वार आ गया। अनुस्वार का चिन्ह क्या है, ये बिंदी होती है, ये मैंने लगा दी। और पत्ती का पत्ती यूँ का जोड़ दिया तो क्या बन गया, फलम पत्ती। एक बार फिर देखिए, मो अनुस्वार का अर्थ क्या है कि यदि पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में मैं हो और उसके तुरंत बाद कोई भी व्यंजन हो तो उस मैं को अनुस्वार बन जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए इसका, ये लिखा हुआ है ग्रामम प्लस गच्छति। ग्रामम मैं हमारा है हलंत, ये हो गया पूर्व पद में हलंत। और इसके बाद क्या कहा था कि कोई भी व्यंजन हो, कोई भी हो सकता है व्यंजन, गया है हुआ यहाँ पर। लेकिन हमारी जो परिभाषा है उसमें क्या बताया है कि यदि अंतिम पद या अंतिम पद में या अंतिम वर्ण हमारा हलंत है, वो भी मैं होना चाहिए और कोई व्यंजन नहीं, तो उस मैं को अनुस्वार बन जाएगा। यहाँ पर क्या था, ग्रामम था, तो ग्राम हम ऐसे कैसे लिखेंगे, इस मैं की जगह क्या लिख देंगे, अनुस्वार लिख देंगे, और गच्छति का गच्छति। तो प्यारे बच्चों, मेरे
आशा करती हूँ मैं कि आपको ये वाला नियम अच्छे से समझ आ गया होगा। और यदि आपको संस्कृत में कहीं पर ये इस तरह का लिखा हुआ दिखाई दे कोई ये वर्ड, तो ये अवग्रह ए होता है, ए, इसको अवग्रह ए बोलते हैं, ए। तो ये आपका उच्चारण इसका ए होगा। अब है अगला नियम, जशत्व, यानी कि प्रथम वर्ण को तीसरा वर्ण हो जाना। प्रथम वर्ण मतलब क्या, तीसरा वर्ण मतलब क्या? जैसे हमारे वर्ग होते हैं, वर्ग हैं हमारे 5 वर्ग हैं, व्यंजन में वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग, पवर्ग। तो क्या कह रहे हैं कि किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण होता है, जब हम संधि करेंगे वही पहला वर्ण तीसरे में चेंज हो जाएगा, उसकी जगह तीसरा आ जाएगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है अच प्लस आदि, ठीक है। अब अच इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा पूर्व पद है उसका जो प्रथम वर्ण, च हमारा क्या है, चवर्ग का प्रथम वर्ण है या नहीं, च, छ, ज, झ, ञ। तो च हमारा चवर्ग का पहला वर्ण है ना। तो ये कह रहे हैं कि इस पहले वर्ण को, इस प्रथम वर्ण को इसी वर्ग का, इसी के वर्ग का, इसी के लाइन का, दूसरे वर्ग का नहीं, मैंने यहाँ पर कै ख नहीं लिया है, च वाली लाइन ली है, चवर्ग वाली। तो इस च को तीसरा हो जाएगा। देखो मैंने आपको लिख कर दिखा रखा है, च, छ, ज, झ, ञ। अब च हमारा पहला वर्ण है और इसी को चेंज करके क्या हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। तीसरा वर्ण कौन सा हमारा, ज। तो क्या बन जाएगा, ए, च हट जाएगा, ज लग जाएगा, क्या आ गया, ए, ज। अब देखिए, अब ये हलंत है, लेकिन संधि का नियम क्या है, संधि का नियम यही है ना कि जो हमारा प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का जो हमारा प्रथम वर्ण है उसी में मिलकर संधि होती है। तो ज के साथ क्या है यहाँ पर, आ की मात्रा। तो आ थोड़ी लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ज को आ की मात्रा लगा देंगे और दी यूं का यूं क्या बन जाएगा, आजादी। फिर देखिए इस नियम में क्या कहा है कि जो हमारा प्रथम वर्ण है किसी भी वर्ग का, ये नहीं है, मान लो यहाँ पर मान लो च वाली लाइन है, च, छ, ज, झ है, और यहाँ पर कै वाली लाइन है। तो च की लाइन का ही वर्ण लेना है, हमें कै की लाइन का नहीं लेना। जैसे मैंने आपको उदाहरण से ही स्पष्ट किया है कि अच प्लस आदि, इसका बन गया आजादी। तो च क्या है, हमारा प्रथम वर्ण है और ज चेंज हो जाएगा क्योंकि ये तीसरा है, इसलिए ये आज़ादी बन गया। ठीक है, आगे देखिए इसी तरह। अब देखिए इसमें देखो ध्यान से, यहाँ लिख दिया वाक प्लस दानम, ये क्या आ गया, कै वाली लाइन आ गई, यानी कि कवर्ग वाली लाइन। कवर्ग में मतलब कै, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर कै, ख, ग, घ, अंगय होता है संस्कृत में, अड़य हम वैसे बोलते हैं, अंगय होता है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला वर्ण है, ये किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। पहला कै है, तीसरा कौन सा है, ग है। यहाँ पे क्या था, वाक प्लस दानम। ठीक है, तो देखिए अब आप कहोगे कि मैम वहाँ तो आपने यहाँ तो आ इसी के अंदर मिला दिया था, जा के अंदर, यहाँ आपने सीधा दा, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमारा स्वर था, यहाँ पर व्यंजन के साथ स्वर है, तो क्या आ जाएगा, वा ग, क्योंकि क्या है, हलंत है, और आगे हमारा क्या है, हमारा ऑलरेडी व्यंजन है, दा है, दा, तो दा का दानम ऐसे ही लिखेंगे, वाग दानम, वाग प्लस दानम, वाग दानम। इसी प्रकार क्या है, वाक प्लस ईश है, सही वही कै कवर्ग वाली लाइन, जिस लाइन का जो पहला वर्ण होगा उसी लाइन का, लाइन मतलब उसी वर्ग का वो तीसरा वर्ण बन जाएगा। वा क्या था यहाँ, ग। अब देखिए
कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ आप ये मत सोचना कि यहाँ तो मैडम ने कै हलंत था, गै हलंत होगा मतलब आधा हो जाएगा और दाना उतार लिया। यहाँ पर स्वर है बेटा आपका ई, ये स्वर है। अब वा गै, अगर मैं यहाँ मान लो यूँ लिख देती हूँ वा गै ई शै, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ऐसा वर्ड होता ही नहीं। तो क्या हो जाएगा वा गै, गै को क्या है ये ई बड़ी की मात्रा है, इसको चढ़ जाएगी, और शह का शह, वागी शह है। समझ में आ रहा होगा। ये देखिए इधर से क्या बोला है कि पहला जो वर्ण होगा वो तीसरे में बदल जाएगा। अगला उदाहरण भी सेम ऐसे ही आपको क्लियर होना चाहिए कि नियम क्या कहता है, कि नियम यही कहता है कि जो पहला वर्ण है उसका तीसरा वर्ण कैसे होता है संधि में, अच प्लस अंत है अजंत है। अब है अगला नियम, नेक्स्ट नियम। इसके कुछ नियम ऐसे हैं, इनमें आप पजल नहीं होंगे, जितना आप अभ्यास करोगे आपको संधि उतनी ही क्लियर होगी। अगर बीच में छोड़ देते हो या वैसे बिना समझे छोड़ देते हो तो आपके तुक्के इसमें नहीं चलेंगे। ये नियम के अकॉर्डिंग चलते बेटा। नियम परिभाषा पढ़ो, एक एक वर्ड को पढ़ो, ये कहना क्या चाहते हैं, और बिल्कुल मैथ की तरह है कि ये अगर रखेंगे चीज़ तो ये बनेगी, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। इसमें कोई ये नहीं है कि यहाँ ये लगा दिया वहाँ वो बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगला है हमारा नियम पर स्वर्ण। पर होता है पिछला, वैसे तो पर क्या होता है दूसरा होता है। स्वर्ण, स्वर्ण का वो स्वर्ण नहीं सोना, वो तो आधा से होता है। सवर्ण एक जैसा ही वर्ण, एक जैसे वर्ण। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पिछला मतलब जो पहला जो वर्ण था उसी के जैसा हो जाना। अब देखिए इसकी परिभाषा थोड़ी सी लंबी है तो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इस उदाहरण के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगी। क्या कहा उन्होंने, पद के अंत में, पद के अंत में मतलब क्या होता है कि हमारा जो पूर्व पद है उसके अंत में मैं हलंत वाला हो, और उत्तर पद में यानी कि प्लस के बाद वाले पद में वर्ग का कोई भी वर्ण हो। जितने भी वर्ग हैं हमारे 5 वर्ग हैं, तो उसका कोई भी वर्ण आ जाए तो मैं को विकल्प से, मैं को विकल्प से यानी कि अपने आप ही उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का जो मैं के बाद जो भी वर्ण आया है उसका 5वां वर्ण हो जाता है। कैसे देखिए, ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर अहम प्लस करोमी, ठीक है। पहला नियम क्या था कि पूर्व पद के अंत में मैं हलंत हो गया हमारा मैं हलंत। फिर कहा है इन्होंने कोई भी वर्ग का पहला वर्ण आ जाए। अब कवर्ग का क्या आया हुआ है आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये नियम थोड़ा सा अलग है कि इस कै को, यहाँ मैं को नहीं, इस कै को, इस कै को यानी कि इस कै कवर्ग को या जो आपका पहला वर्ण है इसी का 5वां वर्ण हो जाता है। इसी का 5वां, इसी वर्ग का, वर्ग का मतलब कै खे गै घै इञै, तो कै की जगह 5वां वर्ण क्या होता है हमारा अंगै, तो वो हो जाएगा। देखिए क्या लिख रखा है, अब क्या लिखा है त्वम प्लस चलसी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तब मैं था ये, इसको हटके इसकी जगह क्या आ जाएगा अंगै। तो हमारा क्या था कै था, कवर्ग था, तो कवर्ग में कै खे गै घै अंगै, तो ये हो गया क्या अंगै। चाहे अंगै लिख दो, यहाँ लिखा हुआ है अंगै क्रोमी, अहम क्रोमी। आगे है त्वम प्लस चलसी, त्वम चलसी। अब च वाली लाइन है ये, च वर्ग वाली लाइन है, तो च छ ज झ य, यानी कि इस च को ये हो जाएगा।
कब होगा? जब हमारा पूर्व पद में मैं हलंत हो और उसके तुरंत बाद कोई भी वर्ग का पहला वर्ण आना चाहिए। तो त्वम, तब मैं और च को क्या बन जाएगा? यह और चलसी। ठीक है, इसको मैं को यह हो जाता है, चलसी का चलसी। तो क्या बन गया? त्वम चलसी। एक बार फिर देख लो कि इन्होंने कहा है पर स्वर्ण का मतलब है पर, जो पीछे वाला सवर्ण वैसा ही हो जाता है कि पद के अंत में मैं हलंत हो और उसके तुरंत बाद कोई भी वर्ग का पहला वर्ण हो, तो उस पहले वर्ण की जगह क्या यूज हो जाएगा? उस मैं की जगह क्या आ जाएगा? पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे उदाहरण था त्वम प्लस चलसी, मैं हलंत है, इधर क्या है? वर्ग है, तो उस मैं को क्या हो जाएगा? पांचवा वर्ण बन जाएगा। और किसके अकॉर्डिंग बनेगा? इस च के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पर्स वर्ण यानी कि पीछे वाला जो वर्ण है, च का वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? ञ। तो तब चलसी, त्वं चलसी। तो ये बच्चों आपके व्यंजन संधि के कुछ नियम थे। आप इन्हें बहुत अच्छे से करोगे अगर बेटा आप रेगुलर इनको रिवाइज करोगे, तभी संधि आपको याद रहेंगी। अदरवाइज बीच में छोड़ दिया तो संधि बहुत मुश्किल है। तो तब तक आप अपनी इन संधियों की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको होमवर्क में कुछ आपको करने के लिए दूंगी। धन्यवाद।